जाना है मार का पकड़ के। मैं आपको सिर्फ इतना बताने आया हूं कि मेरा हिसाब बहुत बड़ा नहीं है, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए बोलता हूं। एक मिनट, सारे पैसे एक ही दिन में खर्च कर डाले? सारे पैसे कितने दिए थे? 10 रुपए तो दिए थे, 10 रुपए। ऐसे बात कर रहे हैं जैसे 10-20 हजार रुपए दिए। अरे चुप चुप बोल बेटे, चुप चुप बोल। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि तेरे पे मैं 10-20 हजार रुपए खर्च करूं। ये जो मेरे सामने बंदूक टांग के खड़ा है ना, ये मेरा बदनसीब बाप है जो मुझे और मेरे बहन को हफ्ते के जेब खर्च के लिए केवल 10 रुपए देता है। 10 रुपए? अरे एक्सप्लॉयटेशन की भी हद होती है। 10 रुपए? अरे मुझे मेरी जेब में 10-10 रुपए देखकर मेरे दोस्तों ने मेरा नाम दशरथ में झुरक दिया है। मेरा नाम बदनाम करता है तो बोले, अरे तो मार इसका नाम बदनाम करता है मेरे को। आदमी उससे अमीर नहीं कहलाता कि उसके बैंक में कितने पैसे होते हैं। आदमी उससे अमीर कहलाता है कि वो कितने पैसे खर्च करता है एक दिन में। हमारी सहूलियतों को नजरअंदाज करके हमारे अरमानों का गला छोड़ने वाले आप है, आप है, आप है। क्या तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप है। अरे 10 में तो क्या है, स्कूटी को भी तो दिखा। काश हमें भगवान ने बाप चुनने का हक दिया होता तो मैं अपने बाप को कभी नहीं चुनता। अरे भाई, कंजूसी की भी तो हद होती है। जो जूता 10वीं में खरीद के दिया था वो मैं आज तक चला रहा हूं। उंगलियों को देखो, जुराबों में से बागी बनकर बाहर निकलती जाती है। मैं इस कंजूस का क्या करूं, क्या करूं? अरे दहशत, बड़े बड़े आए मुझे ठीक करने और चले गए। दहशत, मैंने तो अपनी माँ का सोने का दांत निकालकर अलमारी में रख दिया था। अरे दांत लगवाना ही है तो सोने का क्यों है? खाना तो वही दाल और चावल है। लेकिन मेरा बाप तो मेरा भी बाप था। 20 साल की उम्र में आके पता चला बादाम पिस्ता और चने मूंगफली में क्या फर्क है। जानता कैसे? 20 साल तक हमें मूंगफली का दाना दिखा के कहता था इसे बादाम कहते हैं, और चना दिखा के कहता था इसे पिस्ता कहते हैं। मतलब ये कि ये आदतें आपकी खानदानी है? अरे खानदानी नहीं है, पुश्तानी है। लेकिन हमारा सोनू इतना दिलवाला कैसे बना? दिलवाला नहीं है, अयाश, लफंगा। कितना अच्छा होता मालिक अगर वो आप पर जाता, पूरा का पूरा घर नरक बन जाता। इसी बात का तो रोना अपनी माँ पे गया खर्ची ना कहीं का। मालकिन का नाम क्यों लेते हो मालिक? अब तो वो इस संसार में भी नहीं है। अगर वो अभी तक जिंदा होती ना तो मुझे कब का कमला करके चली गई होती। मालिक! सॉरी, लेकिन दहशत, मुझे उसकी याद बहुत आती है। कहते हैं अगर दिल से याद करो तो आत्मा भी आ जाती है। मैं नहीं मानता। हाय डैड। दहशत, मेरे भाई, मेरे नौकर, आज रात को घर के सारे खिड़की दरवाजे खोल के रखना। क्यों? अरे पगले, आज शायद तेरी मालकिन आ रही है रे। इस घर की मालकिन, मेरी प्यारी माँ। क्या बकवास कर रहे तू? मैं बकवास नहीं, मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि आजकल सारी आत्माएं घूम रही हैं, यहां आ रही हैं। वो
सारी आत्माएं जो अपनों से दुखी हैं, जो आज तकलीफ में है, तुझे कैसे पता? सारा मोहल्ला जानता है डैड, सारा मोहल्ला जानता है। और आप नहीं जानते? मुझे नहीं मालूम कैसे। परसों वो पुरुषोत्तम लाल की बीवी आई थी। पुरुषोत्तम लाल, पुरुष जो औरतों जैसे करता है, उसकी बीवी आई थी। और सारा मोहल्ला जानता है डैड, सारा मोहल्ला जानता है कि पुरुषोत्तम लाल से उसकी बीवी कितनी दुखी थी, कितनी तंग थी। मैं जानता। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं डैड? सारा मोहल्ला जानता है डैड, आप कैसे नहीं जानते? और कल तो अपने बाजू वाली जमुना आंटी का हस्बैंड आया था। जमुना आंटी, अपनी जमुना ऊपर छत वाली कपड़े सुखाने वाली है? हाँ, उसका हस्बैंड आया था। और सारा मोहल्ला जानता है डैड, आप तो जानते ही होंगे। मैं कैसे जानूं? क्या बात कर रहे हैं डैड? आप क्या बात कर रहे हैं? सारा मोहल्ला जानता है। और आज शायद मेरी मां की बारी है। तुझे कैसे पता? सब ब्लॉक वाइज चल रहा है ना, सब बंगले वाइज चल रहा है। परसों J47 था, कल J48 और आज J49, जो हमारे बंगले का नंबर है। एनीवे, दहशत, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आज रात खिड़की दरवाजे खोल के रखना, क्योंकि मैं मां के दर्शन करने वाला हूं, करना चाहता हूं, मां का दुखड़ा सुनना चाहता हूं मैं। और आप इतना तो जानते होंगे ना, आप इतना जानते होंगे डैडी कि मेरी मां कितनी दुखी थी। और अगर आप नहीं जानते तो सारा मोहल्ला जानता है। सब लाइए दहशत, ये जो कह रहे क्या ये सच है कि आज शकुंतला आ रही है? जब सारा मोहल्ला जानता ही है तो जरूर सच होगा मालिक। शक्कू आ रही है। शक्कू, मालिक, दहशत, सारी खिड़कियां दरवाजे खोल के रखना। मेरी शक्कू आ रही है, मेरी शक्कू आ रही है। मालिक, 3 रुपए दूंगा। राम राम। शकुंतला, छूना नहीं प्राणनाथ, वरना मैं भस्म हो जाऊंगा, भस्म हो जाऊंगा। कहीं सपना तो नहीं देख रही? नहीं, ये सत्य है, घोर सत्य है। तुम सुखी तो हो ना? शायद मेरे नसीब में कभी सुख लिखा ही नहीं था। मेरे जीते जी कभी आपने मुझे सुख दिया है। सब आपकी कंजूसी का कसूर है। क्या मैं कभी बोल सकती हूँ कि मैंने जिंदगी के 10 साल एक ही टूथब्रश चलाया है? आधा दातुन आज करती तो आधा कल के लिए बचा के रखती। क्या मैं ये भूल सकती हूँ कि शादी के बाद 10 साल तक मैंने सिर्फ साड़ियां और उसके बाद सिर्फ सलवार कमीज पहनी है, क्योंकि मायके से जो मैं साड़ी लाई थी वो सब
ऑटो रिक्शा का भाड़ा 4 रुपया 80 पैसा हो जाता तो आप मुझे उतार देते थे। कहते थे शत्रु बस इधर ही है, बस उधर आगे ही है, और मुझे पैदल चला कर ले जाना। क्या मैं ये सारे दुख कभी भूल सकूंगी? और मरते समय तक तुम मुझसे इंपोर्टेड साबुन मांगती रही नहाने की, लेकिन शक्कू मैंने तुझे दी थी। मैं तुझे हमेशा कपड़े धोने वाली साबुन से नहलाता था, और उसके बाद जब तुम मुझसे सेंट मांगा करती थी तो मैं कहता था गंगा जल छिड़क। आपको वो सब याद है? कैसे भूल सकता हूँ शक्कू, मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैं वैसा था, वैसा हूँ, वैसा ही रहूंगा। तो देखो ना, आज बच्चे जब मुझे सेंट मांगते हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ, बच्चों बुझी हुई अगरबत्ती की राख में लो। इसलिए तो मैं आई हूँ ऊपर से। क्यों, ऊपर से ठीक नहीं है क्या? अच्छा सोनू सो गया क्या? क्योंकि ये अंदर का मामला है, इसलिए सिर्फ आपको बता रहा हूँ। बता रही हूँ, ऊपर इलेक्शन हुए हैं ना, इसलिए अब कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं है, इसलिए कुर्सियां हिल रही हैं। तो उन्होंने सोचा है कि जब तक कोई भी पार्टी मेजोरिटी फॉर्म नहीं करती तब तक अच्छे अच्छे काम करेंगे, मतलब गंदे गंदे लोगों को इस धरती पर से उछालेंगे। लेकिन ऊपर की पॉलिटिक्स तो मुझे यहाँ नीचे क्यों सुना रही हो? क्योंकि उस लिस्ट में सबसे ऊपर पहला नाम आपका है। मेरा? लेकिन जमदूतों का कहना है कि जो अपने बीवी को दुख पहुंचाए, जो अपने बच्चों को सुख न दे सके, जो नौकरों को परेशान करे, जो पड़ोसियों को हैरान करे, उनका इस धरती पर क्या फायदा है? उन्हें उठा लो। अब क्या? डरिए नहीं, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। बताती हूँ। क्या हो गया? आता हूँ, जाता हूँ, बताता हूँ, तो होगी क्या तुम्हें? क्या करूँ प्राण? ऐसे बात करने की आदत सी पड़ गई है। वहाँ ऊपर नर्क में इतने सिंधी, बंगाली, मद्रासी है कि जो आधा को चाहती और आधा को आती करते रहते हैं। आप मुझे अभी ग्रामर सिखाएंगे या अपना मौत का पैगाम सुनने वाली है? मुझे बचा लो। मुझे छूना नहीं, प्लीज। अब सिर्फ एक रास्ता है। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आपने जितना भी धन लगा के रखा हुआ है वो गरीबों और पीड़ितों में बांट दीजिए। खास तौर पर अपने बच्चों में बांट दीजिए उसे। हाँ? अपने बेटे सोनू पर तो मुझे चायदाद उठा दीजिए। क्या? और देखिए, मुझे एक बात बताइए, उसका चेहरा देखकर आपको मेरी याद नहीं आती? वो वही दांत है, वही शक्लें, वही हाइट है, सिर्फ बिंदी और बाल का फर्क है बस। मुझे तो दिखना भी बंद हो गया। आवाज भी बंद हो गया। मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, तुम जो कुछ मुझे आज कहोगी कल से मैं वही करूँगा। मैं बदला नहीं चाहता, शकुंतला नहीं बदलना चाहता। आप नहीं करेंगे, बस मैंने जो कहा है वही कीजिए। अब मैं चलती हूँ। सुनिए, मेरे पीछे मत कीजिए। जब मैं चला जाऊँ, चली जाऊँ, उसके 5 मिनट बाद मेरा पीछे। क्यों? मैं लाश हूँ ना जी, लाश। और लाश का पीछा कौन कर सकता? क्या नसीब पाया है? इतने सालों बाद मिली भी तो खंगला भी करके चली गई, हाथ भी लगाने चली।
इसीलिए आना पड़ा। लेकिन आप ऊपर कहाँ जा रही हैं? दशरथ बेटे, मैं ऊपर ही तो रहती हूँ, ऊपर। खुश रहे बेरे, खुश रहे। इस घर में तो मुझे आपके फाड़ फाड़ कर देख लिया। क्या करूं? टांकी में पानी चेक करने गया था, पर मालिक अभी अभी मैंने मालकिन को जाते देखा। वहां सोनू के कमरे की तरफ। माँ, नहीं माँ, तुमसे किसने कह दिया कि पापा मुझे बहुत सताते हैं? वो मुझे कभी नहीं सताते माँ, कभी नहीं सताते। वो मुझे कभी नहीं कहते कि बेटे हफ्ते के 10 रुपए ले जा। वो कहते हैं कि बेटे जितने पैसे चाहिए उतने ले जा, सारे तेरे, सारे। माँ, मुझे इतना अच्छा बाप कहाँ मिलेगा माँ? क्यों रो रही हो माँ? पापा, अरे माँ कहाँ गई? माँ, माँ! हाँ, अभी तो यहाँ थी, आपको दिखी नहीं? मेरे पास भी आई थी सोनू। मालकिन के मैंने भी दर्शन किए थे। उनके पाँव भी छुए थे मैंने मालकिन के। हाँ, हाँ, वो वहाँ घर की बहुत चोरियाँ होती है ना, तो और इसलिए वहाँ पर असली सोना अलाउड नहीं है। हाँ पापा, माँ बहुत उदास थी, खासकर आपकी वजह से। मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हारी माँ को और मेरी स्वर्गवासी पत्नी से कोई ठेस पहुंचा। मुझे माफ कर दे शकुंतला, माफ कर दे। कुछ नहीं मेरे। शकुंतला मुझे माफ कर दे। माँ मुझे माफ करना, मुझे ये सब करना पड़ा। लेकिन माँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि पापा बिल्कुल सुधर गए? माँ, इसका क्या मतलब हुआ माँ?